नीलामी के बाद हर टीम के एक एक एक्स फैक्टर प्लेयर का नाम देख लेते हैं। ये एक्स फैक्टर खिलाड़ी हर टीम के लिए तुरुप का इक्का और मैच विनर साबित होने वाला है। तो पूरी लिस्ट बताऊंगा, एंड तक वीडियो को देखिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और आईपीएल की तमाम न्यूज फैक्ट्स अपडेट्स हर रोज सबसे पहले अपनी स्क्रीन पर पाने के लिए सब्सक्राइब का बटन नीचे नहीं किया हो तो कर दो और बेल आइकन दबा दो। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं सबसे पहले गुजरात टाइटंस की टीम के साथ। तो गुजरात के लिए जो पिछले साल एक्स फैक्टर थे वो ही इस साल एक्स फैक्टर होंगे। नाम है हार्दिक पांड्या। इनकी कप्तानी भी कर रहे हैं, भारतीय टीम के भी मैच विनर बनकर बैठे हुए हैं और गुजरात टाइटंस का भी तुरुप का इक्का इस बार भी हार्दिक पांड्या ही रहने वाले हैं। हालांकि नीलामी में कुछ खिलाड़ी इन्होंने खरीदे जरूर है, बट इनकी जो प्लेइंग 11 है वो लगभग एक दो बदलाव के साथ वैसी ही रहने वाली है। गुजरात टाइटंस की टीम ने अपनी विनिंग स्क्वाड में जो पिछले साल थी बहुत बड़े बदलाव नहीं किए और इसीलिए इस साल भी जिस तरह से पिछले साल हार्दिक पांड्या ने इस टीम को कप तक पहुंचाया था, अगर इस बार भी गुजरात टाइटंस जीतती है तो एक्स फैक्टर पांड्या को ही बनना पड़ेगा। अब खुद ही सोचो ना, इनकी स्क्वाड में से हार्दिक पांड्या को, इनकी प्लेइंग 11 में से पांड्या को हटा दो और खुद ही देखोगे कि गुजरात टाइटंस कितनी फीकी दिख रही है। और यही तो भैया एक एक्स फैक्टर प्लेयर का काम होता है, जान भर देता है प्लेयर अपनी टीम में। और गुजरात टाइटंस के फैन हो तो लाइक कर दो और बताओ आपके हिसाब से, मैंने तो हार्दिक पांड्या चुना है, आपके हिसाब से कौन होगा गुजरात टाइटंस का एक्स फैक्टर? कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। गुजरात टाइटंस के बाद आगे बढ़ते हैं, चेन्नई सुपर किंग्स की टीम की बात करते हैं। तो चेन्नई के लिए नीलामी के बाद सबको पता है कि एक्स फैक्टर बन गए हैं बेन स्टोक्स। बेन स्टोक्स का नाम ही काफी है। अगर आप टी20 क्रिकेट खेल रहे हैं, स्टोक्स का नाम एक अलग लेवल पर किसी भी टीम को पहुंचा सकता है। चेन्नई के लिए कप्तानी का भी विकल्प, ब्रावो की रिप्लेसमेंट। लंबे अरसे तक ड्वेन ब्रावो भी जो थे, इस बार तो कोच बन गए हैं, वो चेन्नई के एक एक्स फैक्टर का ही काम करते थे। इस बार अगर आप चेन्नई सुपर किंग्स की पूरी स्क्वाड को नीलामी के बाद उठाकर देखेंगे, स्टोक्स को हटा दो तो बहुत फीकी लगेगी चेन्नई। स्टोक्स के साथ तो आने वाले 4-5 सालों की भी गारंटी हो गई है चेन्नई सुपर किंग्स की। बहुत तगड़े खिलाड़ी हैं, इनका एक्स फैक्टर का रोल निभाएंगे। तो मेरे हिसाब से चेन्नई के एक्स फैक्टर बेन स्टोक्स। आपके हिसाब से कौन है? कमेंट बॉक्स में लिखो और सीएसके के लिए लाइक करो। चेन्नई सुपर किंग्स की टीम के बाद आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मुंबई की टीम की। मुंबई ने बहुत पैसे, करोड़ों खर्च कर ग्रीन को खरीद जरूर लिया, बट इनके एक्स फैक्टर होंगे जोफ्रा आर्चर। अगर आप एक प्रूवन टी20 गेंदबाज की बात करते हैं तो ये जोफ्रा आर्चर के पास क्वालिटी है। सबसे बड़ी चीज है कि पिछले साल जो मुंबई इंडियंस ने मिस किया था आर्चर को, बुमराह के साथ एक कॉम्बिनेशन इनको चाहिए था गेंदबाजी में, वो इस साल इनको मिल गया है। भारतीय पिचेस पर प्रूवन मैच विनर साबित हुए जब राजस्थान रॉयल्स के लिए खेलते थे। आर्चर एक कंप्लीट पैकेज है। और आपको एक चीज और बता दूं कि हल्की फुल्की बल्लेबाजी भी करते हैं, कई टीमों को मैच जिता चुके हैं। तो आर्चर मुंबई इंडियंस की टीम के एक्स फैक्टर होंगे। इस बार ऑलरेडी बहुत सारी कहानियां, बहुत सारी बातें गढ़ी पड़ी जा चुकी हैं भैया आर्चर के अराउंड। बहुत सारे लोग कैमरून ग्रीन बोलेंगे, मेरे हिसाब से जोफ्रा आर्चर मुंबई इंडियंस के एक्स फैक्टर। आपके हिसाब से कौन है? कमेंट बॉक्स में लिख दो और मुंबई के फैन हो तो लाइक कर दो। आगे बढ़ते हैं, अब दिल्ली कैपिटल्स की टीम की बात करते हैं। तो दिल्ली के मैच विनर होंगे इस बार एक्स फैक्टर बनेंगे रिले रोसो। यार देखो, नीलामी में नई एंट्री थी रिले रोसो, और अगर आप इस समय पूरी स्क्वाड दिल्ली कैपिटल्स को उठाकर देखेंगे ना तो जैसी पिछले साल थी वैसी ही लग रही है, लेकिन रोसो सिर्फ एक चमकता हुआ सितारा दिख रहा है। अगर रोसो चलेंगे, जो कि फॉर्म में भी है, तो आपको दिल्ली का एक अलग रूप दिखेगा। अदरवाइज जिस तरह से दिल्ली कैपिटल्स का प्रदर्शन पिछले साल आपने देखा है, आपको कुछ वैसा ही दिखने वाला है, क्योंकि स्क्वाड में कोई बहुत बड़े बदलाव नहीं हुए। सो दिल्ली कैपिटल्स आई पर्सनली थिंक कि रिले रोसो पर बहुत ज्यादा रिलाय करेगी, और अगर रोसो चलते तो सचमुच एक बड़ा एक्स फैक्टर बनेंगे। शायद ये फाइनल भी जिता सकते हैं, इतने बड़े नाम बन सकते हैं। और ऐसा हमने पहले भी देखा है कि एक खिलाड़ी आता है, एक साल खूब चलता है, टीम को जिता भी देता है, फिर गायब भी हो जाता है, ये भी पता है। लेकिन रोसो इस साल बहुत उम्मीद दिल्ली कर रही होगी। आपके हिसाब से दिल्ली का एक्स फैक्टर कौन होगा? कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओ। दिल्ली के लिए लाइक कर दो। दिल्ली कैपिटल्स के बाद आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कलकत्ते की। कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए मेरे मुताबिक इस बार एक्स फैक्टर का काम करेंगे शार्दुल ठाकुर। ट्रेड हुए थे शार्दुल ठाकुर, 10 करोड़ रुपए में ट्रेडिंग हुई थी, नीलामी से पहले ही ये ट्रेडिंग हो गई थी। नीलामी में इन्होंने जगदीशन को भी खरीदा है, ऑल्दो इन्होंने अपनी स्क्वाड तैयार भी किया, अल हसन को भी खरीदा है, लेकिन मेरे हिसाब से इस समय इनको जो जरूरत थी ना वो मिला है। केकेआर लैग कर रही थी एक भारतीय अच्छा मीडियम पेसर जो कि नीचे से थोड़ा सा बल्ला भी चला सके, और कलकत्ता लगातार ऐसे खिलाड़ी को ढूंढ रही थी। एंड्रे रसल लगातार सिर्फ एक ही डिपार्टमेंट में चलते हैं, और रसल का जो ऑलराउंडिंग फॉर्म है वो जा चुका है लंबे अरसे से, इसीलिए शार्दुल ठाकुर पर निगाहें होंगी। अगर
अगर ठाकुर पिटते हैं तो केकेआर आपको पिटती हुई दिखेगी, नहीं अगर ये 3 विकेट भी लेते हैं ना तो ये मैच विनर बनेंगे, क्योंकि कलकत्ता पूरी बदल जाएगी। तो मेरे हिसाब से केकेआर के मैच विनर एक्स फैक्टर शार्दुल ठाकुर हो सकते हैं। आपके हिसाब से कौन होगा कलकत्ता का मैच विनर? जैसी पिछले साल थी वैसी है, बस ठाकुर ऐड हो गए तो लग रहा है। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखो और कलकत्ता के लिए लाइक कर दो। कोलकाता नाइट राइडर्स के बाद पंजाब चल देते हैं, तो पंजाब किंग्स नो डाउट मैच विनर होंगे सैम कर्रन। यार 18.5 करोड़ रुपए आईपीएल इतिहास की सबसे बड़ी बोली लग गई कुर्रन के ऊपर। कारण भी यही है कि ये किसी भी टीम के मैच विनर टी20 क्रिकेट में बन सकते हैं। रीसेंट फॉर्म भी अच्छा है। अच्छा, अगर आप पंजाब की स्क्वाड भी उठाकर देखेंगे ना तो कुछ खास नहीं लगेगा आपको। बहुत पैसे थे फिर भी इन्होंने कोई बड़े प्लेयर्स नहीं लिए, लेकिन कुर्रन के आने से एक जान दिख रही है टीम में। ऐसा लग रहा है कि नंबर 6 नंबर 7 पर शायद एक खिलाड़ी ऐसा उतर सकता है जो बल्ला चला ले, और गेंद तो बहुत अच्छी करते ही हैं। तो बहुत सारी चीजें लेकर आ रहे हैं सैम कुर्रन। और मैं क्या बोलूं भैया, 18.5 करोड़ रुपए मिल गए और इसका ही कारण है कि इतने बड़े टी20 खिलाड़ी हैं। तो मेरे हिसाब से कुर्रन होंगे पंजाब के मैच विनर। आपके हिसाब से कौन होगा कमेंट बॉक्स में लिख दो और इस वीडियो को लाइक कर दो अगर पंजाब के फैन हो। पंजाब किंग्स के बाद अब राजस्थान रॉयल्स की टीम की बात कर लेते हैं। राजस्थान रॉयल्स ने भी कोई बहुत भारी बदलाव नहीं किए। पिछले साल फाइनल खेला था, एक विनिंग स्क्वाड है इनके पास, बड़े बदलाव हमने नहीं देखे, लेकिन रूट को इन्होंने लिया था। लेकिन एक चीज वो मुझे दिखी, वो है भैया पुराने चावल ही है, पुराने खिलाड़ी रवि अश्विन इनके मैच विनर हो सकते हैं। रिसेंट फॉर्म अच्छा है और राजस्थान रॉयल्स को एक ऑलराउंडर की जरूरत थी, वो शायद इस बार अगर रवि अश्विन चलते तो पूरी करके दे सकते हैं। क्योंकि हमने रिसेंटली देखा है कि अश्विन का बल्ला भी खूब चला है। पूरा आईपीएल हिंदुस्तान के अलग अलग पिचों पे होगा, 10 अलग अलग वेन्यूज रहने वाले हैं आपको बता दूं, और स्पिन फ्रेंडली 7 या 6 या 7 ऐसे वेन्यू रहेंगे जहां पर बहुत स्पिन होने वाली है। और अश्विन इन पिचों पर मैच जिताने वाले काम कर सकते हैं। इसीलिए भैया मेरे हिसाब से अकॉर्डिंग टू मी मुझे रवि अश्विन इस बार इनके एक्स फैक्टर लग रहे हैं। अश्विन बहुत चल भी सकते क्योंकि फॉर्म दिख रहा है। बाकी आप बताओ कौन होगा भैया राजस्थान का एक्स फैक्टर, कमेंट बॉक्स में लिखकर और राजस्थान रॉयल्स के लिए लाइक करो। राजस्थान रॉयल्स के बाद आगे बढ़ते हैं, अब लखनऊ की टीम की बात करते हैं। हमने पूरी लखनऊ की स्क्वाड देखी। निकोलस पूरन 16 करोड़ रुपए इस बार नई एंट्री हुई, लेकिन मैच विनर वो नहीं है क्योंकि वो वेस्ट इंडीज के हवाले से भी कभी मैच विनर उस तरह से बन नहीं पाए। लेकिन अभी भी एक्स फैक्टर केएल राहुल ही है। अगर आप टीम को उठाकर देखेंगे, लखनऊ की टीम जब जब अच्छा प्रदर्शन करेगी तब तब आप देखेंगे कि केएल राहुल के नाम बहुत अच्छे स्कोर से, बहुत अच्छे रन से, क्योंकि इस पूरी टीम को जो बेस प्रोवाइड करता है, इस पूरी टीम की बल्लेबाजी को, इस पूरी टीम को जो आधार प्रोवाइड करता है वो केएल राहुल की कप्तानी है और बल्लेबाजी। ये दोनों अगर ना हो इस टीम के पास तो ये टीम अधूरी है। लखनऊ सुपर जायंट्स पूरी तरीके से डिपेंडेंट रहेगी। इस बार भी एक लंबा चौड़ा चंक केएल राहुल के हवाले से देना पड़ेगा, कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा राहुल को। मेरे हिसाब से लखनऊ का एक्स फैक्टर राहुल। आपके हिसाब से कौन, कमेंट बॉक्स में बताओ और लखनऊ के फैन हो तो लाइक कर दो। लखनऊ सुपर जायंट्स के बाद सनराइजर्स हैदराबाद की बात कर लेते हैं। हैदराबाद ने लिए तो कई सारे खिलाड़ियों को है, इस बार 13 करोड़ में भी लिया। ग्लेन फिलिप पिछले साल के बैठे हुए थे, अच्छे फॉर्म में दिख रहे हैं। मेरे हिसाब से मयंक अग्रवाल इनके एक्स फैक्टर होंगे। इन्हें एक भारतीय बल्लेबाज की जरूरत ऊपर से शुरुआत देने के लिए चाहिए थी। पहले इनके पास एक जमाने में वार्नर हुआ करते थे जो कि विदेशी विकल्प थे, और धवन हुआ करते थे, तो वहां से इनको शुरुआत मिलती थी और ये टीम बड़े रन बनाती थी, गेंदबाजी इनकी अच्छी रहती थी। इस बार मयंक अग्रवाल के ऊपर रहेगा सब कुछ। मिडिल ऑर्डर तगड़ा दिख रहा है, नीचे से ऑलराउंडर्स है नहीं इनके पास, तो जो कुछ रहेगा वो बहुत 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 मैटर करेगा मयंक अग्रवाल से। मयंक अग्रवाल ओपनिंग करेंगे और इस बार एक्स फैक्टर होंगे हैदराबाद के। अगर अग्रवाल अच्छी कंसिस्टेंट फॉर्म में आपको दिखेंगे तो ये टीम कंसिस्टेंटली मैचेस जीत सकती है। आप बताओ कौन होगा हैदराबाद का एक्स फैक्टर, कमेंट बॉक्स में लिखकर और एसआरएच के लिए लाइक करो अगर फैन हो तो। और अब बात करते हैं फाइनली रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम की। अगर आरसीबी के फैन हो तो फटाफट लाइक कर दो। मेरे हिसाब से जो हमने स्क्वाड देखी, इन्होंने कोई बहुत बड़े खिलाड़ियों को खरीदा भी नहीं, कोई बिग बजट बाय भी इन्होंने नहीं किया, और रीजन था विराट कोहली। ये वो विराट है जो कि घायल नहीं है, अब घाव भर चुके, फॉर्म में आ गया विराट शेर। मैं आपको फिर बोल रहा हूं, विराट कोहली इनके एक्स फैक्टर होंगे। इरफान पठान भी ये चीज बोल चुके हैं कि विराट कोहली इस बार इनफॉर्म आ रहे हैं, आरसीबी को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इनफॉर्म विराट कोहली किसी भी दिन पूरे टूर्नामेंट को जीत सकता है, ये हमने देखा हुआ है। तो फॉर्म अच्छा है, इसीलिए हमने विराट कोहली को रखा। बहुत सारे लोग बोलेंगे भैया मुंबई में तो रोहित शर्मा है। रोहित शर्मा अब जब फॉर्म में लौटेंगे तो वो भी बहुत खतरनाक होंगे। हमें पता है कि उन्होंने भी सिंगल हैंडेडली पूरे आईपीएल को चलाया है, 4-4 खिताब जीते हैं। बट विराट कोहली आई थिंक रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर फॉर्म में देख रही होगी, और पूरी स्क्वाड भी देखेंगे आप तो विराट अगर आप हटा दो तो आरसीबी बहुत फीकी है, इसीलिए विराट इनके एक्स फैक्टर होंगे, ओपनिंग भी करने वाले हैं। आप बताओ कौन होगा आरसीबी का
का एक्स फैक्टर। तो ये थी भैया 10 टीमें और 10 टीमों के हिसाब से स्टोक्स, रूसो, कुरन, आर्चर, अश्विन, पंड्या, केएल राहुल, शार्दुल ठाकुर, मयंक अग्रवाल और विराट कोहली, ये 10 वो खिलाड़ी होंगे जो अपनी अपनी टीमों के एक्स फैक्टर बनेंगे और इन 10 पर सबकी निगाह होनी चाहिए। कमेंट बॉक्स में आप बताओ आपके हिसाब से कौन होगा सबसे तगड़ा एक्स फैक्टर। कमेंट बॉक्स नीचे लिखकर बताओ। इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दो अपने हर आईपीएल फैन के साथ और सब्सक्राइब का बटन भी नीचे हिट कर दो और बेल आइकन दबाओ।